नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 1010वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है और इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से वर्ड्स पढ़े जाते हैं। आप अगर अटक रहे हैं या फिर कुछ ही लंबे लंबे लेटर्स में फंस रहे हो तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को अंत तक, और गारंटी है कि आप पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आप एल लेटर वाले वर्ड जो कि एल से शुरू हो रहे हैं, जो 14 लेटर के वर्ड्स होंगे जो कि एल शुरू हो रहे हैं, और एक टेक्स्ट भी रहेगा जो कि रोज बदलता है और डे बाय डे, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम ओमनीसेंस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक बात है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में आपको समझना होगा कि आखिर ये अल्फ़ाबेट क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अल्फ़ाबेट का बहुत ही सूक्ष्म छोटी सी जानकारी मैं यहाँ दे दूँ आपको, क्योंकि जरूरी है दिमाग आपका समझ में आए कि देखिए ए से लेकर जेड तक है, इसके जो है सो ये जो लेटर्स हैं इसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। ठीक है, लोग आज भी इसे ABCD कहते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं कहते। अब देखिए 26 लेटर है लेकिन उच्चारण करने का तरीका है तो 64 अलग अलग तरह से इसको बोला जाता है। अभी यहाँ मैं समझा दूँ कि देखिए अल्फ़ाबेट दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो वॉवेल जिसकी संख्या है 5, ठीक है 5 है, और डबल ओ के साथ इसको डबल ओ के साथ अगर बात कर लेते हैं तो ये डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का तरीका 23 हो जाता है, जबकि ये कॉन्सोनेंट है 21 और इसका उच्चारण करने का तरीका है तो 41 तरह से। इन दोनों को मिलाकर 41 और 23 64 हो ही जाते हैं। और ये ही जो है इंग्लिश पढ़ने में आपको मुख्य रूप से जो है अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ अल्फ़ाबेट से ही इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, आपको हिंदी के शब्दों को भी इंग्लिश में लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो क्या होता है, अब देखिए अल्फ़ाबेट वर्णमाला ये एक दूसरे के बराबर हैं, न कि एक दूसरे के अर्थ है। अल्फ़ाबेट में तो वर्णमाला नहीं होता है, ना वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट, लेकिन मिलते जुलते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर की चीज़ है, ये हिंदी व्याकरण की चीज़ है। वॉवेल स्वर एकदम अलग अलग है लेकिन फिर भी समानता है। कॉन्सोनेंट व्यंजन अलग अलग लेकिन समानता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट के सारे यानी कि देखिए एक्चुअली जो स्वर है, स्वर की संख्या 14 और व्यंजन की संख्या 36 है। ये 36 जो व्यंजन है इसमें कॉन्सोनेंट के 21 आप कॉन्सोनेंट पूरा मिल जाएगा, और जो बचता है 15, लेकिन 15 के लिए आप हिंदी वाले शब्दों के लिए आपको यहीं पर डिपेंड होना पड़ेगा। यानी वॉवेल की संख्या होती है 5, लेकिन यहाँ पर जो 9 बचता है, 9 स्वर जो आया है उसके लिए हम लोग को यहाँ पर ही डिपेंड पड़ना है। कहने का मतलब है किसी का नाम अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हिंदी से अंग्रेजी कैसे करते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज करना सीखना चाहते होंगे तो कैसे करेंगे, इस बात को समझना होगा। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तो आपको समझ लीजिए कि इंग्लिश में कम से कम हिंदी के शब्द तो आसानी से पढ़ ही लेंगे। दोस्तों देखिए स्वर जो है, स्वर डायरेक्ट एक हवा है अब जो हमारे अंदर से, हमारे जो कह सकते हैं फेफड़ों से सीधा निकल के और बिना किसी संपर्क में किसी और चीज़ को टच किए सीधा निकलते। लेकिन जब क ख ग हम लोग व्यंजन बोलते हैं तो उसमें कभी हमारे होंठ, कभी दांत, कभी ओष्ठ, है ना, मतलब ओष्ठ वही जो हमारे होंठ है, और या तालु कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं। तो ये समझना होगा कि अक्षर और स्वर क्या होता है। स्वर देखिए मात्रा चिन्ह के साथ आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, मात्रा चिन्ह जैसे यहाँ स्वर में आप देख रहे हैं कि कहीं भी मात्रा चिन्ह आपको दिख नहीं होगा। ये मात्रा चिन्ह क्या होता है, अब यहाँ देख लीजिए आकार का ये मात्रा चिन्ह है। यहाँ भी देखिए छोटी कारी से ह्रस्व भी बोलते हैं, बड़ी कारी से दीर्घ ही, छोटी उकार का इस तरह से, और बड़ी उकार ये है ये दीर्घ ये एक्चुअली री है, छोटी री है और बड़ी री, तो ह्रस्व री दीर्घ री इस तरह बोल सकते हैं। ए जो है इसको ये मात्रा चिन्ह हुआ, ए का मात्रा चिन्ह ऐसे होता, ओ का मात्रा चिन्ह एक ये ऊपर एक नीचे, औ का मात्रा चिन्ह 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया, और ये हमारा है ये अनुनासिक है, इसे चंद्र बिंदु बोलते हैं। हाँ का ये लास्ट का 3 जो है अक्सर लोग याद करने में जो है भूलते हैं, याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो देखिए ये जो दिख रहा है ये मात्रा चिन्ह है। जब हम कोई भी शब्द देखते हैं तो यही सब मात्रा चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा है, जैसे लिखा रहता है गमला, ठीक है, गमला लिखा हुआ है, गमला लिखा रहे हैं, या आप लिखते होंगे फूल, ठीक है, फूल लिखा हुआ देखते होंगे। फूल में भी देखिए उकार का मात्रा, गमला में आकार का मात्रा है, या लिखा रहता है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी में देखिए आकार और बड़ी कार का मात्रा है। तो इसका ही अंग्रेजी करना जरूरी है। दोस्तों ये है जो कि आपको समझना हो, गमला, फूल, गाड़ी कैसे कैसे लिखे जाते हैं। हालांकि इसका इंग्लिश से मतलब नहीं है, अगर ये तो एक एग्जाम्पल ही है। जैसे मैं कल आ रहा हूँ, अब इसको इंग्लिश में नहीं मतलब ट्रांसलेट करना है, इसका हिंदी का अंग्रेजी करना है, तो ऐसे इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो इसको अच्छे से याद कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन को समझना होगा। व्यंजन जो है
ये 36 व्यंजन है। इस 36 के 36 व्यंजन आधे या अधूरे अक्षर है। जब इसमें किसी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, स्वर की संख्या होता है 14, जब कोई स्वर मिलता है, देखिए कि 14 व्यंजन होता है, तब एक अक्षर बनता है, और अक्षर को अक्षर से जोड़ते जाए, इस तरह से जो है 40 अक्षर तक, 20 अक्षर तक को जोड़ सकते हैं, जो कि मात्रा चिन्ह के साथ होते हैं। सिर्फ अगर सभी व्यंजन में सिर्फ अ मात्रा चिन्ह जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क ख ग तैयार हो जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं, क ख ग याद रखते हैं ना, ज्ञ तक। अगर सभी में आ जोड़ जाए तो का खा गा घा हो जाएगा। इस तरह से अह तक जोड़ते जाएंगे तो 12 खड़ी बन जाता है, ठीक है। तो 12 खड़ी जैसे लिखते हैं कमल, कमल, तो देखिए यहाँ पर कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है। अब ये लिखा गया इसका कैसे, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि क में अ है, म में अ है, और ल में अ है। ये है दोस्तों कमल, कमल। अब भला इसमें कहीं मात्रा चिन्ह दिख नहीं रहा है इसलिए कुछ लग रहा है, लेकिन अगर लिखा रहता कोमल, ठीक है, कोमल, तब देख रहे हैं यहाँ पर मात्रा चिन्ह यहाँ पर है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क में ओ है, अब म में अ, ल में अ है, कोमल। इस तरह से कोमल लिखा गया। अंग्रेजी भी इसी तरह से करना आसान है, जैसे कि कमल लिख रहे हैं तो के से क, अ का ए, एम का म, ए का एल का ल, लास्ट में अ का लिखने की जरूरत नहीं, कमल। तो ये तो अंगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं व्यंजन के, तो अंगा सभी जो है, सभी के सभी अक्षर जो आधे अक्षर हैं नीचे लिखे हुए अंग्रेजी आधे हैं। जब तक इसमें स्वर का अंग्रेजी नहीं मिल जाए तो वो उसके अनुसार नहीं बनेगा। जैसे जब भी अक्षर बनाना है तो व्यंजन स्वर या स्वर व्यंजन को जोड़ेंगे तभी तो अक्षर बनेगा। अक्षर बनेगा तो उसी तरह इंग्लिश में भी आपको स्वर व्यंजन या स्वर का, जैसे यहाँ मैंने किया व्यंजन था, स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर जोड़कर ही तो बना शब्द। तो यही दोस्तों शब्द जो बन जाएगा, स्वर अक्षर के जोड़ने का शब्द बनते हैं। शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब अंग, एनजी का इसमें प्रयोग होता है। एक्चुअली एनजी लिखा था, लोग याद नहीं रखते, इया को भी याद नहीं रखते। देखिए ट में टी टी एच डी डी एच और एन का इस्तेमाल किया। वा के लिए जो है वी या डब्ल्यू है, ये तालाबे सा मूर्धन्य सा, एस एच दंत सा क्लेश, अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई का इस्तेमाल होता है। इसको अच्छे से समझना होगा। उसके बाद देखिए च छ ज झ, सी एस सी डबल जे जे एच इया, है ना। तो अच्छे से इसको याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कल मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कल मैं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब ये जो है एक वाक्य है, ठीक है, वाक्य है जिसका हिंदी लिखना है, हिंदी जो है हिंदी का अंग्रेजी करना है, तो कैसे करेंगे। तो अब ऐसा नहीं लिखना है कि टुमारो आई विल कम, इस तरह से नहीं करना है। इसका ये लिखना है, देखिए मैसेज टेक्स्ट में जो अपनी भाषा को बताते हैं ऐसे लिखते हैं, जैसे कल, ठीक है, कल मैं, तो देखिए MAIN, मैं आ रहा हूँ, डबल ए हो जाएगा, और रहा का हो जाएगा RAHA, रहा, हूँ का हो जाएगा HOON, हूँ। कल मैं आ रहा हूँ। ये जो है दोस्तों ये तरीका है लिखने का। अब आप देखिए अपने मोबाइल में, देखेंगे इस वीडियो के बाद कि कितने नाम आपने सही लिखे हैं। अगर नहीं नाम सही लिखे तो उसको आप पहले हिंदी के शब्दों को, जो भी शब्द हैं शब्दों का विस्तार करना सीख लीजिए, ठीक है। शब्द विस्तार करिए, शब्द विस्तार करने के बाद उसका अंग्रेजी लिख लीजिए, स्वर व्यंजन के सहयोग से लिखेंगे शब्द विस्तार करने के बाद। दोस्तों बस अब बात करें कॉन्सोनेंट और जो है वॉवेल पे। अब देखिए कॉन्सोनेंट जो है, ये जो कॉन्सोनेंट है अल्फ़ाबेट से AEIOU को हटा दीजिए। इतने सारे बचते हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। संख्या जो कॉन्सोनेंट का है 21 हो जाता है, ठीक है, 21। अब लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। देखो तो अगर आप हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है और आपको समझ में नहीं आता कि इंग्लिश वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि रिपीट होंगे हमारे पार्ट्स ऑफ वर्ड में देखेंगे। एक टेक्स्ट रहता है और 13 लेटर वाले वर्ड्स, लंबे लंबे कैसे वर्ड्स पढ़े जाते हैं उसको देख कर समझना होगा। सिर्फ अब स्कूल में अब जब कोई बच्चा पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, तो भाई कम से कम जो 10 साल तो लगाता ही इंग्लिश को सीखने में, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ता है तो, है ना, 10 साल लगाता है। इसी 10 साल में वो लिखता भी है और सीखता भी है और आगे बढ़ता भी है। लेकिन मैं यहाँ भी अगर पूरी अच्छी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सिर्फ
6 मंथ दीजिए, 6 मंथ दीजिए और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश आप शुद्ध से लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इंग्लिश पढ़ना सीखने की बात है तो 10 दिन तो दोस्तों काफ़ी है, 10 दिन। लेकिन ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं तो पक्का सीखेंगे। अब देखिए, जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब सिंगल उच्चारण है, सी को क स कब बोलते हैं, सी को, इस बात पे भी समझना होगा। इस सी को कब स बोलेंगे, यहाँ सी लिखा है तो क्या स बोल देंगे, नहीं दोस्तों, यहाँ क बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कि स कब बोलेंगे। डी को ड, द और ज बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं। इसके बाद एच को बोलते हैं हा, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को ना, ण, पी को बोलते हैं प, क्यू जो हमारा है, क्यू को क बोलते हैं, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, इसको स ज बोलते हैं, टी को ट त बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं, भी को व भ बोलते हैं और डब्लू को भी व बोलते हैं। इसके बाद एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज झ बोलते हैं। अब देखिए स, सी आई से स होता है। जब सी के बाद जब कोई आई आ जाए, जब आई आए तो स उच्चारण होगा। सी के बाद जब ई आए तब स उच्चारण होगा। के को का बोलते हैं और सी एस से का, सी के से का, क्यू से का, क्यू यू ई से का होता है। दोस्तों ये है हमारा क का उच्चारण। क जो है आपको समझना होगा क कैसे कैसे जो है बोला और लिखा जाता है। जैसे कैरेक्टर, क्रोम, लक में आता है, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट में आता है ना। तो ये है। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं और एक्स को एक्स नहीं बोलेंगे। लेकिन वर्ड मीनिंग कभी कभी ई एक्स से स्टार्ट होता है, तब क्या, तब एक्स को एक्स भी बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं। जैसे देखिए अगर सिंगल एक्स रहता है ओ एक्स, एक्स को एक्स बोलेंगे, फॉक्स, एक्स को एक्स बोलेंगे। लेकिन जब वर्ड मीनिंग इस तरह से रहे, ठीक है, लंबे हो जाएंगे, तब क्या बोलेंगे, ई एक्स से जब स्टार्ट हो तब दोस्तों कभी एक्स को एक्स या एक्स बोलो। जैसे यहाँ पर एक जो उच्चारण हुआ एग्जाम, यहाँ एक्स उच्चारण हुआ तो एक्सक्यूज, है ना। अब इसे यहाँ पर देखिए CIRCLE, सर्कल, इसको सर्कल पढ़ते हैं तो सी को स पढ़ रहे हैं। अब कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट में सी ओ को क पढ़ रहे हैं। पुलिस, POLICE, पुलिस में सी को स पढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ देखिए गॉर्जियस, एक वर्ड ले लेते हैं, GORGEOUS, गॉर्जियस में पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण हो रहा है, गॉर्जियस। टी को ट तो बोलते हैं, चसा बोलते हैं। ये चसा कैसे बोलते हैं भला, तो टी यू से चर बोलते हैं, TU को चर बोलते हैं, TUAL को चुअल बोलते हैं। जैसे नेचर, फर्नीचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, है ना। अब यहाँ देखिए TI, एक और ले लेते हैं यहाँ पर, तो TION को सन बोलते हैं और TIAL को बोलते हैं CL। तो एक्शन, नेशन, एसेंशियल, ये सब वर्ड में CL आते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिए। अब चलिए कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। बड़ी कॉन्सेप्ट के बाद अब वॉवेल को देखते हैं कि कैसे जो है वॉवेल्स उच्चारण होते हैं। दोस्तों हमेशा वॉवेल को, हमेशा वर्ड, कोई भी जब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो उनको जाने या अनजाने में उनको सब पता रहता है कि उच्चारण क्या करना, क्योंकि वो प्रैक्टिस इस तरह से कर चुके होते हैं, इतने तरह के पैटर्न को वो करते हैं कि उनको याद रहता है कि भाई ये जो है तरीका बेस्ट पढ़ने का तरीका, इस तरह से जो है पढ़ कर वो अच्छे से समझते हैं। तो आपको वो मैं बताता हूँ कि वो क्या करते हैं। एक्चुअली आपको भी नहीं पता है, अगर आप कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं तो ये नहीं आप जानते हैं कि वो वर्ड्स आपने पढ़े कैसे, बस पढ़ लेते हैं, लेकिन क्यों पढ़े, इस बात को जाना है। इसी बात को लेकर लोग अभी भी बहुत दिमाग में है कि भाई BUT को बट बोलते हैं तो PUT को जो है पुट क्यों नहीं बोलते हैं, या LM में बहुत सारे साइलेंट लेटर वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, लंबे लंबे कि कभी ई को कुछ, कभी कुछ। जैसे यहाँ पर मेडल में ए को अ पढ़ रहे हैं, मेडल, डल, मास में ए को आ पढ़ रहे हैं, मास, मेड में ए को ए पढ़ रहे हैं, और मैन में ए को ए पढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है अगर पूरी इंडिया देखती है जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती है तो गारंटी है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छे से समझेंगे हमारी बातों को अगर समझ रहे हैं तो। जैसे वाटर में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है। अब भला आप तो ई को यहाँ पर ई बोलते हैं तो क्या पढ़ते हैं, आपको पता है वाटर, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप नहीं जानते, तब वहाँ पर क्या करें, गलतियाँ हो गई। तो वाटर में ई को अ पढ़ते हैं, पेन में ई को जो है ए पढ़ते हैं, पीस में ई को ई पढ़ते हैं, सी के साथ जो ई लगा हुआ उसका उच्चारण अ होता है। पिन में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में होता है, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में होता है, सर्कल। SOM सम में ओ का क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट। अप्रूव में ओ को ऊ बोलते हैं, प्रूव।
टोन में ओ को बोलते हैं दोस्तों ओ, टोन। उसके बाद ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं, यू को अ पढ़ते हैं। बट प्यू टू पुट में यू को ओ पढ़ते हैं और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं। उसके बाद डबल ओ को क्या क्या उच्चारण किया जाता है, इस बात को समझिए। जैसे अ, आ, उ, ओ और ऊ। तो ये देखिए एस डबल ओ एन सुन, डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ सुन। एफ एल डबल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ। और एफ एल डबल फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण, सॉरी फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, और ये फ्लड जो है इसका उच्चारण फ्लड। देखिए ये देखिए लिखा हुआ है सुन, तो ऊ हो गया, यहाँ पर लिखते हैं फ्लड, तो यहाँ पर आप कोई मात्रा चिन्ह नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब कि अ हो गया। और फ्लोर, ठीक है, फ्लोर, इसका मतलब कि ओ कार यहाँ पर है क्या ना, तो यहाँ ओ हो गया फ्लोर। तो ये है दोस्तों लिखने का तरीका। अब देखिए इसी तरह जो है हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीस एंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल पे टैप के सारे वीडियो के लिंक। वीडियो की संख्या है दोस्तों 1200 से अधिक। अब सोचिए 1200 से अधिक वीडियोज़ है, आप कितना सीखेंगे। अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना है, किसी भी तरह से लिखना, किसी भी तरह से बोलना, ऐसा नहीं कि फिक्स सेंटेंस में एक ही बात को दोस्तों कई तरह से बोला जा सकता है, ठीक है, एक ही बात को, तो एक ही बात को कई तरह से लिखा भी तो जा सकता है। तो ऐसा होना चाहिए लिखने का तरीका या बोलने का तरीका, ऐसा आना चाहिए। ये नहीं कि बंध के सीखे, तो बंध के सीखेंगे तो एक लिमिटेशन के अंदर रहेंगे, सीख तो जरूर जाएंगे लेकिन लिमिटेशन के। लेकिन आप अपने आप को दिमाग जब खुला रहेगा तो आप एक ही बात को कई तरह से बोलेंगे। हाँ शुरुआती दिक्कत होगी लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। देखिए एक तो ग्रामर्स की बुक लेना नहीं है, नो ग्रामर्स, ठीक है, ग्रामर्स की बुक नहीं लेना। जैसे हिंदी हम लोगों ने पढ़ा तो कभी भी ग्रामर्स का बुक नहीं लिया, तो कभी भी हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, तो नो कह दीजिए, टाटा वाइबा कर दीजिए ग्रामर के बुक को, ठीक है। अब इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले लोग सलाह तो ग्रामर्स ले लीजिए, फला कंपनी का लीजिए, उसका लीजिए, उसका लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। ग्रामर्स की बुक नहीं लेना है, डिक्शनरी भी नहीं खरीदना है, सब सीखेंगे हम लोग। अगर डिक्शनरी ले ही लेंगे तो फिर सीखेंगे क्या, तो एक बात को समझना है। और देखिए अंग्रेजी कैसे आसानी से पढ़ना सीखना है, इस बात को आप देख रहे हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों ये देखिए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, नए नए सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे। चलिए पहले सेंटेंस को पढ़ना सीखते हैं। तो दोस्तों ये रहा सेंटेंसेस। अभी कमेंट्स मैंने पढ़ा था कि कहानी के रूप में जो कहानियाँ होती हैं, इंग्लिश कहानियाँ, उसको लेकर जो है वीडियोस बनाए। बहुत अच्छा सजेशन है और मैं सोच भी रहा हूँ कि भाई अच्छी बात है कि कहानी को समझाने में, लेकिन समझने से अच्छा है उसको पहले तो देखिए पढ़ना सीखिए, लिखना सीखिए, फिर बोलना सीखिए। अगर पढ़ना सीखेंगे, ज़्यादा जो वर्ड्स का मतलब समझेंगे तो भी हो। तो डिक्शनरी का जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसके लिए मैंने वीडियोस भी लाया। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक्शन वर्ड को लेकर, जी हाँ, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 यानी प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट टेबल को लेकर वर्ड सारे लिस्ट मैंने दिए हैं। वही लिस्ट को अगर देखेंगे तो आप रोज़मर्रा वाले वर्ड्स को देखेंगे, ज़्यादा लोग देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्तों। अब देखिए ये पार्ट्स कैसे समझे जाते हैं, पार्ट्स कहाँ मिलते हैं, पार्ट्स आप भला देखेंगे कि पार्ट्स कैसे है। इसको पढ़ के मैं दिखाता हूँ। Movement of these goods and services can be over 3 important domains of our earth, for example land, water and air. Based on these, transport can also be classified into land, water and air transport. For a long time, trade and transport were restricted to a limited space. With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. Transport has been able to achieve this with the help of equality, a developed communication system. Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other. Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and लिंग्विस्टिक्स एंड सोशियो कल्चर प्लूरलिटी। तो दोस्तों ये अब मैंने पढ़ा कैसे, अब भाई जाहिर सी बात है दोस्तों, मैंने इसको पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ देख कर इसको उच्चारण किया। तो ये कैसे हुआ कैसे, तो दोस्तों लगातार आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सोनेंट का क्या उच्चारण होता है, कौन सा वॉवेल्स में क्या कौन सा उच्चारण होता है। ये सब देख कर लोग नहीं, एक्चुअली पढ़ कर कोई पढ़ते नहीं है, देख कर लोग पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए, हिंदी आप देख कर पढ़ते हैं ना कि उसको पढ़ कर पढ़ते हैं। पढ़ कर पढ़ने का मतलब होता है ऐसे MOVEMENT, तो MOVE मूव MENT मेंट, OFF THES, इस तरह से पढ़ते हैं, इसको देख कर बोलते हैं।
तो भाई ये ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं और इतना ईजी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में, इस बात को समझ। तो दोस्तों 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो 62 पार्ट्स, देखिए 62 पार्ट्स क्या होता है? पार्ट्स का मतलब गाड़ी वाला पार्ट्स नहीं, पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी वर्ड मीन्स तो सबसे समझते इंग्लिश वर्ड का हिस्सा। तो ये जो है इंग्लिश के कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है। वर्ड के शब्द जो है, वर्ड है हमारा, उसका कुछ हिस्सा, तो कुछ वो हिस्सा 62 के पास मैंने तो ऐसा कुछ बनाया है। कुछ और भी है जिसको मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किया, टैग वहाँ मैं डील करता हूँ। तो उन पार्ट को आप देखेंगे कि ये पार्ट हमेशा रिपीट होते हैं, अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। अब लाखों वर्ड भी देखेंगे तो रिपीट होगा। जैसे TIN को मैं बताता हूँ सन, मतलब या मैंने बताया था TUL को चूवल, है ना, TIAL को CL, TUR को चर। तो ये सब मैंने पार्ट बताया था। ये सब होता है सफिक्स प्रीफिक्स, ये सफिक्स पार्ट है। प्रीफिक्स होता है, डेराइव्ड होता है। ये सब बार बार रिपीट होते हैं। अगर इन पार्ट्स को याद कर लिया जाए तो बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ये चीज़ जो है प्रैक्टिस से होती है। इसके लिए मैंने 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड रखे हैं जो कि आपके सामने अब आ रहे हैं। दोस्तों ये रहा पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे देखिए TN को सन बोलते हैं, TL को CL, EN को N, यहाँ भी देखिए TUL को चूवल, TR को चर, है ना, EN को N, CON को कन बोलते हैं, ER को अर, IES को ईज, TI को CA, TD को टेड, AG को एज, PR को प्रो, SN को सन भी, ASN को जन भी, LOGY को लॉजी, TIV को टिव। फिर देखिए COM को कम, ANC को एंस, AENC को एंस, AN को एन, EST को एस्ट, TNT को टेंट, AL को अल, IL को EL, SIV को सिव। तो दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं कि ये वर्ड्स हैं, ये बगल में वर्ड्स मैंने लिखे, लिसे से रिलेटेड वर्ड्स लिखे हैं। जैसे TN को सन बोलते हैं, तो देखिए नेशन में ये सन आ गया। इसेंशियल में देखिए यहाँ पर, तो सेन यहाँ से मैंने ली, EN को N बोलते हैं, तो N है, इसके साथ का सेन हो गया, तो सेन है। TL को CL बोलते हैं तो CL हो गया। तो इसेंशियल, अभी N को N, तो देखिए S लगा सेन, M लगा मेन, T लगा टेन। और भी वर्ड्स बनेंगे, ER को बोलते हैं तो W लगा वर। यहाँ देखिए ER के साथ M लगा मर, T लगा तो टर हो गया, है ना। IS को ईज बोलते तो ईज होगा सिटीज। TI को CA बोलते तो कि CA, और ये देखिए टेड, CA टेड, इनिशिएटेड। TD को टेड बोलते हैं तो कलेक्टेड। AG को एज बोलते हैं तो लिंकेज। PR को बोलते हैं प्रोविज़न। SN को सन बोलते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए जन बोला गया, प्रोविज़न, ठीक है, प्रोविज़न। यहाँ पर बोला गया सन। अब देखिए इंटरमिशन, अब देखिए इको है, ये देखिए लॉजी है, इकोलॉजी। एक है एक्टिव है, एक्टिव। उसके दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चूवल है, फैक्चुअल। यहाँ देखिए चर। अब CON को बोलते हैं, देखिए ये नेचर का है, फैक्चुअल का चर है। अब CON को क्या बोलते हैं? कन। तो ये कन है, कन। S को जा बोला जाएगा, कंज्यूमर। कंप्यूटर। अब देखिए एंस है, ठीक है, लगा तो टेंस हो गया। इम्पॉर्टेंस, प्री यहाँ नहीं, प्रे पढ़ते हैं, IENS, इसका साल का जेंस। प्रेजेंस, मेन, रेन, वेस्ट, रेस्ट। इम्पॉर्टेंट, नेशन, सन का ये है और अल का ये है, नेशनल। रेडियल, फेशियल, कॉम्प्रीहेंसिव। तो ये दोस्तों क्या है? वर्ड्स है, रिपीट होते हैं। दूसरे साइड पे चलते हैं। ये रहा दूसरा दोस्तों। अब देखिए OU को बोलते हैं अस, तो ये अस है, तो क्या कन भी तो है, कंटिन्यूअस। कल, तो कल है, चर भी है। हाइट, फाइट, राइट, नाइट हो गया। OW को बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं, तो यहाँ O लगा तो यहाँ लो हो गया, यहाँ O लगा OW तो यहाँ उच्चारण नाव हो गया। अलग अलग वर्ड में अलग अलग उच्चारण, कभी O कभी आओ, एक ही है, OW ही, एक ही, दो ही लेटर है। अब AC को एक बोलते हैं, ये फिक्स है, तो एक को एक बोलेंगे, EWS को S बोलते हैं। C लगा सेस हो गया। अगर D रहता तो डेस हो जाता, अगर N रहता तो नेस हो जाता, L है तो लेस हो गया, है ना। LK को का बोलते हैं, L यहाँ साइलेंट है, ONG को ऑंग बोलते हैं। S लगा सॉन्ग, AM लगा मॉ। AY को ए बोलते हैं, तो देखिए D लगा डे, AP लगा पे, M लगा मेप, S लगा से। AT को एट बोलते हैं, एट। तो M लगा मैट, R लगा रैट, C लगा कैट, TH लगा दैट। ATE को एट बोलते हैं, तो मेट, रेट, केट। PRE को क्या बोलते हैं? प्री। PRE को बोलते हैं प्री, और ये है रहा प्रे, तो प्रीफिक्स, प्रेजेंट, ENT को एंट है। LY को ली बोलते हैं तो ओनली। CO को बोलते हैं तो कोऑपरेशन, सन है। ING को क्या बोलते हैं? ING को इंग बोलते हैं, तो गोइंग, कमिंग। ACURE को श्योर, तो कि एश्योर। CE को स, तो स हो गया, पुलिस का स, पुलिस में CE को स ही बोल रहे हैं ना। LM में जो है L साइलेंट है,
DG में दो DG दोनों को जब उच्चारण करते हैं। GN में जो है G साइलेंट होता है, शाइन। अब ट्री देखिए तो कन भी है, ट्री तो है ही, कंट्रीब्यूट। इको में इको भी पार्ट है, लॉजी भी पार्ट है। अर्न देखिए तो CER सर्न, CON कन, TERN टर्न, है ना। डबल उक है, टुक है, और भी वर्ड बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर DIS डिस होता था, डिस्कम्फर्ट। C और क्योर होता है तो प्रोक्योरमेंट। ENT को एंड बोलते हैं तो टेंट रेंट। EM को इम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड। ABLE को एबल बोलते हैं तो कंफर्टेबल। IM को इम बोलते हैं तो इम बैलेंस। OND काउंट बोलते हैं तो फाउंड साउंड। GN को जन बोलते हैं तो देखिए री हो गया, एक तो पार्ट है री, आई जन, रीजन। IBL को एबल बोलते हैं तो सेंसिबल। ONG को ऑन बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। ONE को ऑन तो ड्रोन, प्रोन, टोन। EA को ई बोलते हैं तो देखिए लिक है, टी है। EX को एक्स बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं, जैसे EX से एक्सचेंज, EX से एग्जाम। UNI को क्या बोलते हैं, यूनाई तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। दोस्तों इस तरह से ये जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो हैं आपको याद रखने होंगे। अगर आप तेज़ी में पढ़ना चाहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, लिखते समय भूल जाते हैं ना, तो स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। एक ही बार में कोई वर्ड को आप सुन के लिख लेंगे इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखने से। दोस्तों जैसे हिंदी के शब्द को लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरह आप इंग्लिश के शब्द को लिखेंगे, पढ़ेंगे। इन 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करने के बाद साथ ही वोवेल्स को, कॉन्सोनेंट को, अल्फ़ाबेट में जो हमारा है, और स्वर व्यंजन को याद रखिए, जो कि बहुत सहायक होंगे आपके लिए। तो चलिए अब जो है वापस से पार्ट्स करते हैं कि आखिर जो पार्ट्स वर्ड है क्या इसमें है या नहीं, इस बात को समझते हैं। देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ, नीचे से चलते हैं। टी एंड सन यहाँ पर है, मैं एक ही बात को बताता हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ सन है, कहीं और खोज लेते हैं सन, कहीं वही वर्ड्स में मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह मिल जाए। तो चलिए यहाँ देखिए कम्युनिकेशन है, यहाँ कम्युनिकेशन में सन है, और मुझे नहीं लग रहा कि और सन है कहीं है। अब इसे चलिए दूसरा वर्ड खोजते हैं। EX है, CE है, लॉजी है, ट्रेड है ना। यहाँ देखिए टेंट है, इम है, पॉट, वो वर्ड ही आ गया। सेज है ना, यहाँ पर देखिए। फिर एन है, एन मेंट हो गया। यहाँ देखिए एंट हो गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कल्चर का, देखिए कल्चरल, कल्चरल एक वर्ड आ गया अलग से कल्चर के साथ। तो ये सब है, आपको समझना होगा। इसको मैं पढ़ के बताता हूँ कि कैसे ये बार बार रिपीट हो रहा है। वहाँ भी थे, यहाँ भी आप देख रहे हैं। मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर, ER को आर बोलते हैं, इस लगा तो सर हो गया, तो सर्विसेज कैन बी ओवर। फिर देखिए आ रहा है अभी वर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे यार बोलते हैं, आई नहीं बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको बोलेंगे। लैंड, वाटर, ER लेंगे, ठीक है, वाटर एंड एयर। बेस्ड, एक के बाद ई है, बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट, transport can also be classified into land, water and air transport for a long, ONG को ऑंग बोलते हैं, ऑंग होंगे ना, टाइम, ट्रेड, एक के बाद ये है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट। देखिए ट्री है, ट्रिक टेड, टेड भी तो है, टू अ लिमिटेड स्पेस, एक के बाद ही है, सी को ऐसे भी सब बोलते हैं। विद द डेवेलप, देखिए डेवेलपमेंट, ENT को एंड, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द एरिया ऑफ influence of trade and transport expanded for and wide. Today the world has been converted, ER को आर भी लगा हुआ, converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport has been able। ये एक पार्ट है, ये हमेशा आता है लेकिन यहाँ एक अलग तरह से आया पार्ट। एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी, डेवलप्ड है ना, ED को कम्युनिकेशंस, एकदम अच्छे से आया, सिस्टम, देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस है, एंड ट्रेड, एक के बाद ट्रेड
कम देखिए कम्प्लीमेंट ई एन है, एम लगा मेन टरी, या एक्चुअली ए वाले को अरी बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टरी हो गया। कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर टुडे इंडिया इज अ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट वास्ट साइज डाइवर्सिटी एंड linguistic and socio-culture plurality। दोस्तों इस तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए कोई दिक्कत हो पीछे जरूर पढ़ेंगे। इसे यहाँ पर देखिए जो 14 लेटर वाले वर्ड्स हैं कैसे पढ़ेंगे। लिथोन ट्रिप्टिस्ट, लिथोन ट्रिप्टर्स, लिथोट्रिप्टिस्ट, लिथोट्रीटाइजिंग, इंग है उसके पास आई हो गया तो ट्रीटाइजिंग, लिथोट्रीटाइजिंग, लिथुआनिया, लिथुआनियनेस, नेस को याद रखिए, जियोलॉजीज, इज को याद रखिए यहाँ पर, लिटचर्जियोलॉजिस्ट, लिवरेसनेसेस, लोथफुलनेसेस। नेक्स्ट है लोकलाइजेबिलिटी, फिर देखिए लोकलाइजेबिलिटी। नेक्स्ट है लॉक स्मिथरीज, लोकोमोबिलिटीज, लोकोमोटिवनेस, लोकोमोटिविटीज, लॉग नॉर्मलिटीज, लोगो डायलूजेज, लोगो डेलूजेज, लॉन्समनेसेस और है लॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनली, लॉन्गसमनेसेस और लॉन्ग सफरिंग्स। नेक्स्ट देखिए लॉप्साइडनेसेस, लोक्वासियसनेस, तो अस भी है नेस भी है, दोनों पार्ट मिल गया। लव एबल, देखिए एबल भी एक पार्ट है, नेस भी एक पार्ट है। एबलनेस, लव एबलनेस, लवलेसनेस, लव लोरनेसेस, लव सिकनेसेस। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों लेस भी था, नेस भी था। लवर कैमल केस, लोक्सोड्रोमिकली कली, लवर लाइनेसेस, लकलेसनेसेस, लुगुब्रियसनेस, ल्यूक वार्मनेसेस, लंबर समनेस, ल्यूमिनसनेस, लसीसियसनेस, लस्ट्रस, वो यूज बोलते हैं लस्ट्रसनेस, ल्यूटिनाइजेशंस, लग्जेमबॉर्गियन, लाइकैंथ्रोपिस्ट, लिम्फेंजियोग्राम, लिम्फेंजीटाइड्स, लिम्फेंजीटाइजेज और है लिम्फेडेमेटस, वो यूज बोलते हैं। तो ये है दोस्तों बेस्ट तरीका पढ़ने का। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से आप इस वीडियो को, मतलब ये हमारे 2 स्लाइड थे, 3 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थे, रोज नए नए चेंजेस होते हैं, तो इसमें देखिए। अब जो है दोस्तों चलेगा वर्ड्स जो है एल के बाद एम से, तो एम वाले अब सीरीज बहुत ही 2 लेटर से स्टार्ट करेंगे, 2 3 बढ़ते जाएंगे इस तरह से, है ना। उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो बढ़ते बढ़ते चलेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे 14 नंबर तक। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, अगर आप कुछ पढ़ते हैं, आपको पढ़ने आता तो कम से कम जो है 200 कुछ ऐसे वर्ड्स लिख लीजिए कॉपी पे जिसका उच्चारण आपको पहले से आता है।
इसका स्पेलिंग आपको पता है, कॉपी पे लिख लीजिए। और फिर इसके बाद ये हमारा पूरा वॉवेल्स का उच्चारण लिखिए मात्रा चिन्ह के साथ। अब उसको खोजिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा है कंपनी में, लिखा है कंपनी है, उसके में कौन सा मात्रा चिन्ह है, ओ का कौन सा मात्रा चिन्ह है, इस तरह से सॉल्ट उसमें कौन सा मात्रा चिन्ह है, कौन सा उच्चारण है, इसको आप समझिए। जैसे मैंने सेपरेट लिया है, आपको ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से कोई वर्ड ले सकते हैं, कंपनी के बाद द मोटो आउट कुछ भी ले सकते हैं, कहीं से मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन सभी वॉवेल को एक साथ आपको पढ़ना होगा। जैसे कंपनी में ओ को आ, पानी का जो ए है उसका उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ सॉल्ट, केयर में देखिए केयर में ए को क्या बोलते हैं ए के रूप में केयर, मैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ मैप, परफेक्ट में दो ये पहला ई को जो अ के रूप में पर, फेक्ट वाला ई जो है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ फेक्ट। प्रीफिक्स में जो छोटी ई के रूप में भी पढ़ सकते हैं, बड़ी ई के रूप में भी पढ़ सकते हैं। टेन में जो ई है उसको ए ही के रूप पढ़ते हैं। एस आई सर में आई का उच्चारण क्या होता है अ। फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है टीन बड़ी के रूप में। उसके ए लाइन ई लाइन में आई का उच्चारण क्या होता है आई के रूप में लाइन। एस एन सन क्या बोलते हैं सोन या सन, सन इंग्लिश का वर्ड है, सन बोलेंगे अ पढ़ेंगे। आउट में को क्या पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं। ब्रू में को ऊ, और मोटो में दो है, एक एम के साथ साथ टिक है, दोनों को ओ ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बट में यू को अ पढ़ते हैं, ब्यूटी बट में, ब्यूटी पुट में यू को, इसलिए क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने ऐसे ही पढ़ा है, हमको भी ऐसे ही पढ़ना है। ट्यून में यू को यू, क्योंकि उनकी भाषा है, उनकी भाषा उन्हीं की तरह पढ़ेंगे, अब अपने तरह तो नहीं पढ़ेंगे। अब फ्लड को तो क्लट तो नहीं ना पढ़ देंगे, फ्लूट तो नहीं पढ़ देंगे, और उन्होंने पढ़ा फ्लड तो फ्लड पढ़ेंगे, यानी कि डबल ओ को अ पढ़ा गया है फ्लड में। लुक में डबल ओ को देखिए लुक है, लुक में डबल ओ को क्या ऊ के रूप में पढ़ा गया। तो इस तरह 200 वर्ड लीजिए और 10 दिन तक दोस्तों, जी हाँ, तो 10 दिन तक आप जो है 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे किसी भी वर्ड को पढ़ा जाता है, और आप लिखने लगेंगे अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि इंडिया में 1 करोड़, ठीक है, सॉरी 100 करोड़ यानी 125 करोड़ से भी अधिक आबादी है, तो सीखना तो सबको जरूरी है। बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है और भाषा। ठीक है, अब दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, इसका नाम मुझे कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक है, हाँ यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में ध्यान रखिए, धन्यवाद, नमस्ते।